रीटा और प्रतिमा दो पक्की सहेलियां कॉलेज जाती थीं। उन्हें उनके प्रोफेसर दिनेश द्वारा संचालित एक कक्षा में पढ़ाया गया था। एक दिन दिनेश ने छात्रों को मानव मनोविज्ञान पर एक उल्लेखनीय किताब पढ़ने का सुझाव दिया। स्थानीय बाजार में वह किताब आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि कॉलेज के पुस्तकालय में जाकर किताबों की खोज की जाए और यदि उपलब्ध हो तो वो किताब को पुस्तकालय से ले लेंगे और कुछ हफ्ते के बाद वो किताब को पुस्तकालय में वापस कर देंगे। उन्हें इस दिन उनके प्रोफेसर द्वारा सुझाई गई वह विशेष किताब नहीं मिली। हालांकि एक दिलचस्प किताब देखकर उन्हें यह पसंद आई और उन्होंने इसे पुस्तकालय से लेने का इरादा किया। मैं पहले ये किताब लूंगी। प्लीज मुझे इसे पहले पढ़ लेने दो। अंत में रीटा ने उसकी बात मान ली और प्रतिमा ने किताब लेकर अपने बैग में रख ली। लाइब्रेरियन विकास ने उसे किताब का सही इस्तेमाल करने की चेतावनी दी। किताब को अपने बैग में रखने के बाद उसे लगा कि बैग वास्तव में जितना भारी होना चाहिए उससे कहीं अधिक भारी है। उसने सोचा कि यह एक भारी किताब है। एक बार उसने रीटा से कहा, इश, आज तो बैग बहुत भारी लग रहा है। आप एक एक्स्ट्रा किताब ले गई ना, इसलिए आपको लगता है कि बैग अन्य दिनों के वजन से ज्यादा भारी है। अपनी सहेली की बात सुनकर प्रतिमा को सुकून मिला, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे उसका बैग खींच रहा है। वो डर गई और रुक गई। चलते समय क्या हो रहा है? मैं थकी हुई और घृणित महसूस कर रही हूँ। चलो जल्दी चलते हैं। उस दिन बहुत कम लोग सड़क पर चल रहे थे। सड़क लगभग खामोश थी। अचानक उसे अपने सर के ऊपर एक काला सर दिखाई दिया, लेकिन एक पल के बाद सर दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि उसके सर दर्द ने उसे भ्रम बना दिया है। घर जाते समय प्रतिमा कमजोर हो रही थी। हालांकि वो किसी तरह अपने घर पहुंची। उस दिन उसने अपने माता पिता से बात नहीं की। उसने बैग से किताब निकाली और अपने बुक शेल्फ पर रख दी। उसकी माता ने उसके लिए एक एनर्जी ड्रिंक तैयार की और वो उसके पास लेकर आई और बोली, ये लो और अपनी पढ़ाई शुरू करो। उसने पी लिया और ऊर्जावान महसूस भी किया। कुछ देर के बाद उसने सोचा कि लाइब्रेरी से ली गई बुक को पढ़ लूं। कुछ पढ़ने के बाद अब उसे नींद आ रही थी और अंत में वो वहीं अपनी टेबल पर सो गई। किताब खुली हुई थी। सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, लेकिन हवा उसके टेबल के चारों ओर बहुत ही तेजी से चल रही थी। अचानक से वो जाग गई और बहुत ज्यादा डर गई। वो चिल्लाई, माँ, माँ, माँ। उसके माता पिता दौड़ते हुए उसके कमरे की ओर आए। वो जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लगे। उसने दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि सब कुछ ठीक है। उसने सारी बातें अपने माता पिता को बताई। उसके माता पिता ने उस पर विश्वास नहीं किया और कहा, हो सकता है कि तुमने एक बुरा सपना देखा हो, एक डरावना सपना। चिंता मत करो प्रतिमा, आराम से सो जाओ। कुछ भी नहीं है वहाँ, देखो कुछ भी नहीं। मैंने कोई डरावना सपना नहीं देखा। वास्तव में वहाँ कोई था। ओह, वहाँ कैसे कुछ होगा? क्या कुछ अलग है? नहीं ना? ऐसा उसके पिता ने कहा। उसने सर हिलाया। हाँ। उसकी माँ बोली, थोड़ा पानी लो और आराम करो और फिर आराम से सो जाओ। ये मत सोचो कि तुम्हारे सपने में क्या हुआ था। इसके बाद वो फिर से सो गई। सभी लाइट बल्ब चालू थे। वो बहुत ही कच्ची नींद में सो रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद उसे एक मीठी सुगंध महसूस हुई और कुछ ही मिनटों के बाद उसने सुना कि कोई किताब के पन्ने पलट रहा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, अपना सर घुमाया और किताब पढ़ रही एक औरत के डरावने सर की एक चमक देखी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी। वो फिर से डरकर चिल्लाई, माँ, माँ, मदद करो, मदद करो। उसके माता पिता फिर से दौड़ते हुए उसके कमरे में आए और बोले, फिर क्या हुआ? वो हांफते हुए बोली, एक भयानक औरत कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। क्या आपको कोई मीठी सुगंध महसूस हो रही थी जैसे मैंने महसूस की? ये ठीक है कि तुमने कहा है, लेकिन किताब कहाँ है और कोई सुगंध नहीं है, ऐसा उसके माता पिता ने कहा। लेकिन वहाँ था। और बाद में उसने गुस्से में कहा कि तुम लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? उसके माता पिता ने पहले सोचा और कहा, ठीक है, आज रात हम तुम्हारे साथ सोएंगे। वो उसके साथ सोए। भोर होने से पहले जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, उसकी माँ जाग गई
और उसने देखा कि एक डरावनी औरत कुर्सी पर बैठकर उन्हें घूर रही है। माँ डर गई और महिला को देखने के लिए उन्हें जगाया, लेकिन वो औरत को पूरी तरह से नहीं देख पाए। तब वो उसकी बेटी प्रतिमा पर विश्वास करने लगे और इस मामले को लेकर काफी गंभीर थे। कल तुमने क्या किया? उसने उन्हें सब कुछ बता दिया और पिछले दिन किताब लाने के बारे में भी बताया। वो समझ गए कि सब कुछ किताब के कारण हो रहा है। अगले दिन किताब को अपने साथ लेकर वो कॉलेज की लाइब्रेरी में गए और लाइब्रेरियन विकास से इस बात पर चर्चा भी की। अब कृपया हमें बताओ, क्या तुम इस मामले के बारे में कुछ जानते हो? मुझे नहीं पता उस शेल्फ पर कौन सी किताब शापित है। हर छात्र आता है और इस शेल्फ से किताब लेता है और पढ़ता है और किताबें लौटाता है। मुझे केवल इतना पता है कि शेल्फ पर कुछ ऐसा है जिसे मैंने महसूस किया है। इसलिए मैं हमेशा हर छात्र को चेतावनी देता हूँ कि किताबों को ध्यान से लें और उनका सही उपयोग करें और उनका दुरुपयोग ना करें। लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मैंने आपकी बेटी को भी चेतावनी दी थी जब वो इस शेल्फ से किताब ले रही थी। तब विकास समझ गया कि किस विशेष किताब को श्राप दिया गया है और फिर उसने उस किताब को जला दिया। उन्होंने केवल देखा कि किताब से श्रापित आत्मा निकल गई और किताब चलती रही। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।